ओम शांति। 20 जुलाई 2021 के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाबा की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न: तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर: तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है कि तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल ही सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाबा भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से यहाँ कुछ भी कहना नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे में जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी। ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में भी है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, मामेकम याद करो। बाबा भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मुझ बाबा को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र, संबंधी, धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, वैसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते रहते, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परमपिता माशूक के, परंतु माशूक को नहीं जानते, न अपनी आत्मा को जानते। भक्ति मार्ग में माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है ना। ये है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाबा बच्चों को सन्मुख कहते, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? वो है गीता का भगवान, परंतु वो तो एक है निराकार। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकारी है, वो कैसे आकर सिखाएंगे यहाँ। बाबा को ना जानने के कारण ड्रामानुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। इसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है, यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाबा की याद में रहना है।
मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी नहीं समझते। अगर जानते होते तो बताते ना। उनको ये भी पता ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाबा आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष परे है। बेहद का बाबा समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए, बुजुर्ग को बापू व पिताजी कहते हैं। अब ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनते हैं। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमारे सामने इस तन में अप्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते हैं भगवानुवाच है अर्जुन के प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा और ना शंकर द्वारा। तो बच्चों को ये समझानी अब मिली है। बाबा को यहाँ आना पड़ता है संगम पर, इस साकार सृष्टि पे। वापस तो कोई भी नहीं आत्मा जा सकती है। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाते। जब आत्मा पेट में है तो भी तो जन्म है ही। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चिरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाबा बैठ बच्चों को समझाते। बाबा कहते माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती अहो माया फिर भी भागंती हो जाती। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना है तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाबा से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी हमने वर्षा लिया था, फिर से आप बाबा के पास आए। बाबा ने समझाया बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई नहीं आ सकता। सबज परी पुखराज परी तो ब्राह्मणिया पंडा बनाती है। उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते। ज्ञान सागर है ना, तुम भी तो नदी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं।
ऊंच पद पाना है ना। तो आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाबा इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ। बाबा कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते, ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाबा स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में मठ, पंथ, कितने ढेर स्थापना होती है। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते। वो सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। सभी धर्म पिताएं यहाँ बाबा आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते। कोई और में पावर नहीं है। बाबा तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय कोई दुख होता ही नहीं। जो गॉड को याद करे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाबा जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगा। बाकी वो है पानी की नदियां। बाबा कहते मुझ सागर के तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये किसी को नहीं पता। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, ये संगम युग है, कल्याणकारी कुंभ कहते हैं। कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगहों पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है, वह स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठ है स्वर्ग, कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं पविस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद का बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग तोड़ देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते, माया अपनी तरफ खींचते। ऐसा नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अब भी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था। नाटक में बदली सदली होती है। ये तो अविनाशी अनादि ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही, अब ना ही कुछ बनती। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था समझो, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, रोने से क्या फायदा। इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजित राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात नहीं होती। यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है, किसी को रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ये सब ही रिवाजें हैं। भारत है सुख, भारत ही दुख में होता है। भारत में गॉड गॉडेस के राज्य होते थे। विदेशी लोग पुरानी चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव बाबा तो यहाँ आया था ना भारत में, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा फिर आए हैं, तुम पूजा नहीं करेंगे बाबा की,
वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं मनुष्य। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा है, पहला, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही निर्मोही बनना है। दूसरा, बाबा द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बनाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। श्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी